हर एक फुटबॉलर अपने बूट पे CR से तो लिखता ही होगा, मैं तो लिखता हूँ। हम सब के पास एक ना एक नॉस्टैल्जिया एक प्लेयर के साथ। वैसे ही एक प्लेयर है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज हम करने वाले हैं पोर्चुगल की स्क्वाड का रिव्यू। वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड फ्रॉम द लास्ट देयर हिस्ट्री, फ्रॉम द लास्ट ऑफ देयर हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री के इनकी हिस्ट्री में अब तक इतनी रिलेवेंट स्क्वाड बनी नहीं है। सिर्फ प्रीव्यूज और सब आ रहे, सब बोल रहे हैं क्या रिलेवेंट है वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने के लिए। मे बी नॉट। स्टिल यहाँ पे एकदम स्क्वाड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वाड के डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स, अटैकर्स और उनके चांसेस कितने हैं। तो पहले हम चांसेस में आते हैं कि भाई बड़े भैया का लास्ट वर्ल्ड कप है, जर्सीज तो लूंगा ही, साथ में सब कुछ हम लाइव स्ट्रीम सब पूरा वर्ल्ड कप का लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। तो शुरू करता मैं स्क्वाड रिव्यू से। पहले सबसे बेस्ट थिंग मुझे ये लगा कि जोटा का जो आखिरी में जो नाम लिखा है, आखिरी में नहीं है बट अटैकर्स के बीच में भी नाम रखना कि उसका हम एक साइड या फिर एक सोल साथ में लेके जा रहे हैं अटैक करने के लिए, कि उसको जैसे उसका ड्रीम था कि उसको क्रिस्टियानो के लिए पोर्चुगल के लिए वर्ल्ड कप जीतना था। बट अनफॉर्चुनेटली द काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस इन लाइफ। तो उसको अब ये बस रोनाल्डो का ड्रीम भी है और दूसरा उनको जोटा के लिए भी जीतना है। तो उनके लिए दो प्रॉपर है। तो शुरू करते हैं हम प्रॉपर गोलकीपर से। तो रॉबर्टो मार्टिनेज ने देखते स्क्वाड रिव्यू करके। पहले है गोलकीपर्स। अगर कौन सी भी टीम क्या करती है, मतलब पता नहीं इस मैनेजर के दिमाग में क्या था कि चार गोलकीपर लाया है इस स्क्वाड में, कि मतलब ऐसा सोचते हैं कि अगर अपना एक फर्स्ट चॉइस जो कीपर है, अपना फर्स्ट चॉइस कीपर है, वो अगर इंजर्ड हुआ तब जाके अपन सेकंड चॉइस कीपर को लाते हैं। तो सेकंड चॉइस भी कीपर अगर अनफॉर्चुनेटली बहुत तुम्हारा ढेंगा मचा है, बहुत ही खराब हो, तुम्हारा नसीब भी फूटा हुआ है, तो आता है सेकंड चॉइस। तो फिर सेकंड चॉइस के बाद थर्ड चॉइस कि एकदम से नसीब गांड हुए। फिर उसके बाद भी भाई ने 4 रखा है, फोर्थ चॉइस। तो उसके जगह अपन डिफेंडर ले सकते थे, एक अटैकर ले सकते थे, या फिर मिडफील्डर के उनके पास नियरली 6 मिडफील्डर है, और एक मिडफील्डर भी ले सकते थे। जैसे ग्रुप स्टेजेस में कभी कभी काम आते हैं, नहीं आते हैं, बट हु नोस कि क्यों 4 कीपर्स लिए है पता नहीं। तो सबको पता है कि कौन स्टार्ट करने वाला है, डियोगो कोस्टा नाम बड़ा है, बहुत से पीक मैचेस में उसने पेनल्टी सेव्स की है। मतलब नो क्लास वर्ल्ड क्लास कीपर है, बेस्ट कीपर है, नॉट बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड बट वर्ल्ड क्लास कीपर है। पर वाई उसको कोई बड़ा क्लब साइन नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी एक है कि मे बी क्या रीज़न है ऐसा कि वो बड़े क्लब उसको साइन नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे वो पोर्तो में है, पर पोर्तो के में वो अभी जीते हैं, लीग जीते पोर्तो, तो बट फिर भी उनको बड़े क्लब साइनिंग नहीं आ रही है। मे बी उसमें समथिंग कुछ है। फिर अपने जोसे सा रुई सिल्वा स्पोर्टिंग का, वो भी बढ़िया है। फिर उसके बाद है रिकार्डो वेल्डो। ये तो प्लेयर का नाम मैंने पहली बार सुना। तो आते हैं मेन चीज, डिफेंडर्स। माय गॉड, व्हाट अ डिफेंस लाइन। लेफ्ट बैक और फुल बैक्स, राइट बैक, लेफ्ट बैक में वर्ल्ड का द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अब भी 2 चैंपियंस लीग जीते नूनो मेंडेस, नो डाउट वो ही रहेगा और कोई भी नहीं है। उसके बाद है राइट बैक, मुझे लगता है मैथियस न्यूनेस या फिर डियोगो डलोट या फिर जाओ कैंसेलो। ब्राइटिंग जाओ कैंसेलो ऐसा एक प्लेयर है कि वो कभी पोर्चुगल के स्क्वाड के लिए एकदम बेनिफिशियल नहीं रहा है, वो क्लब के लिए बेनिफिशियल रहा है बट नॉट अ पोर्चुगल स्क्वाड के लिए। और मैथियस न्यूनेस भी पहली बार आई थिंक इस नेशंस लीग में इतना चांस मिला नहीं मैथियस न्यूनेस को, और शायद था भी नहीं। तो मैथियस न्यूनेस को उसका सीजन इस साल बहुत ग्रेट गया है सिटी में। जाओ कैंसेलो आया है बट मिड सीजन आया है, वापस लोन पे आया था, वापस चला गया, उसको कुछ पता नहीं। तो आई थिंक मैचेस उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। फिर आते हैं रूबेन डियास।
फिर गोंजालो इनेंशियो, फिर और एक है थॉमस अराहो, गोंजालो इनेंशियो, फिर नेल्सन सीमेडो, नाम पहली बार सुन रहा हूँ, फिर रेनाटो वेगा विलारियल का, मेरी ठीक डिफेंडर है, अच्छा है, वैसे बैकअप प्लान के लिए यूज कर सकते हैं, बट जो मेन डिफेंडर है जोनसेल इनेंशियो, उसका सीजन बहुत अच्छा गया, वो अच्छा डिफेंडिंग किया इस साल। फिर और एक है रूबेन डियास, सबको पता है कि वो तो एक रहेगा ही, बट फिर भी इस साल उसका सीजन इतना भी अच्छा नहीं गया जितना उसको जाना चाहिए लास्ट सीजन के अकॉर्डिंग, बट ठीक ठाक है। तो मिडफील्डर्स, गॉड, द बेस्ट मिडफील्डर्स, द बेस्ट मिडफील्ड लाइन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इससे डेंजरस मिडफील्ड लाइन अब किसी भी टीम की अब तक नहीं होगी। मुझे तो लगता है भाई एक तो ये बहुत गंदा फोड़ है या तो पूरा ही फोड़ दी। सबसे आते पहले जाओ नेवेस, 5 फुट 3 इंच का बुट का इंसान, एरियल डुअल्स लेता है, पीछे से बॉल कंट्रोल करता है, आगे अटैक को भी जाता है, हैट्रिक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैट्रिक इस साल की, 2 बाइसिकल किक और एक बैंगर शॉट। फिर उसके बाद वो भी नहीं, और 2 और एक हैट्रिक मारी थी इसमें, पोर्चुगल और आई थिंक स्विट्जरलैंड किसी को मैच थी, उसमें भी हैट्रिक मारी थी, वो बेटर। फिर आता है वर्ल्ड का बेस्ट मिडफील्डर और एक ब्रूनो फर्नांडिस, 21 असिस्ट, ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ केविन डी ब्रुयने का। केविन डी ब्रुयने का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, थेरी हेनरी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया असिस्ट का एक सीजन, 21 असिस्ट सिंगल सीजन। सबसे ज्यादा चांस क्रिएट करने वाला एट द टॉप लेवल प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस, द कैप्टन। रोनाल्डो के बाद वही कैप्टन रहने वाला। अगर रोनाल्डो जिस मैच में रोनाल्डो नहीं रहेगा, अगर सब्स्टिट्यूट होगा, पेनल्टी भी वही लेगा, सब कुछ। अब जो गेम क्रिएट करने वाला है वो ब्रूनो करेगा और जाओ नेवेस करेगा, और जो थर्ड पर्सन है गेम क्रिएट करने वाला वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते भाई। पेड्री ना, क्या कौन है पेड्री? विटिन्हा, उसके हेयर बैंड जब घूमता है, उसका हेयर बैंड जब घूमता है तो समझ लो मैजिक क्रिएट होता है। पूरा मैजिक ऐसा क्रिएट कर देता है ना एक ही इसके अंदर, वो स्क्वाड में भी होगा। पोर्चुगल के लिए भी अच्छा खेला है, नेशंस लीग में भी अच्छा खेला है, यूरोप में भी अच्छा खेला है, और अभी 2 UCL जीतने के बाद भी वो एकदम टॉप पे है। पीछे से गेम बनाता है, फाइनल में आपने देखा होगा UCL फाइनल की, लास्ट ईयर की UCL फाइनल में बहुत बेटर खेला। तो विटिन्हा गेम बनाएगा, जाओ नेवेस एरियल ड्यूल्स लाएगा, ब्रूनो फर्नांडिस असिस्ट की चांसेस क्रिएट करेगा, और जो चांसेस लेगा नन अदर देन अटैकर्स क्रिस्टियानो द गोट रोनाल्डो, CR7, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, अभी भी बेस्ट है। 20 गोल्स इन अल नस्सर के साथ, अभी ट्रॉफी जीत के आए हैं। पूरी मैच देखा मैंने, वो बहुत खुशी भी हुआ था। अभी आगे जाके फिर लेफ्ट विंग में अपने पास बहुत कम चांसेस, अटैकिंग लाइन थोड़ा अपना कमज़ोर है, क्योंकि अटैकिंग लाइन अपने पास राफेलियो ही, वो बहुत सारी का बस हंसते रहता है, बट अच्छा विंगर भी है, रन्स लेता है, बट नॉट एज गुड एज वी वांटेड। क्योंकि जो लेफ्ट विंग में AC मिलान में खेलता है, सीरिया में बस 7 गोल से इतने मैचेस खेल के भी कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। फ्रांसिस्को कोइंसाओ जुवेंटस का भाई साहब, जो उसने वो लास्ट मिनट में जर्मनी में इसमें गोल मारा था भाई साहब, नेशंस लीग में अच्छा प्लेयर है भाई, टॉप प्लेयर है। उसको मैं बोल सकता हूँ उसको राइट विंग खिलाओ, खेल गया भाई, खेल ले। जाओ नेवेस भी है, जाओ नेवेस को बिल्कुल डाल सकते हैं, बट जाओ नेवेस सऊदी लीग बोल सकते हैं, सऊदी लीग में है, उसके चांसेस कितना भी क्रिएट करो नॉट बेटर एज प्रीमियर लीग सीरिया है, बट ले भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट्स, और ऐसे जब चांसेस क्रिएट ना हो, जब राफेलियो वीक पड़ जाए। और राफेलियो को स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद एक्सपीरियंस बहुत है, तो उसको शायद रखना पड़ेगा। वो चांसेस क्रिएट करता है, रन अच्छे लेता है, बट इस साल उसका सीजन बहुत गंदा है। फिर आता है फ्रांसिस्को ट्रिनकाओ, स्पोर्टिंग लिस्बन का भाई साहब, जो भाई ने कमबैक किया था ब्लोडो गिनेट के साथ क्वार्टर फाइनल्स में। सबको लगा था भाई 3 गोल से पीछे है, व्हाट अ कमबैक इन अ मैच भाई। इसी ये जो मैन ऑफ द मैच था, या फिर इसने
बहुत अच्छे चांसेस क्रिएट किए थे, गोल भी मारा था। कमबैक के टाइम पर बहुत अच्छा विंगर है, बहुत अच्छा फ्लैशी है। फिर अपने पास गोंजालो रामोस। गोंजालो रामोस ठीक ठाक अटैकर है, बट अगर इसके जगह जोटा होता तो बेटर होता, क्योंकि जोटा कोई खिलाता। अब गोंजालो रामोस को खिलाना पड़ेगा, वो बहुत बड़ी दुख की बात है। बट पीएसजी में अच्छा खेला नहीं है वो, उसको चांसेस मिले ही नहीं है इतने खेलने के। और जो यूएसए के साथ मैच हुआ था उसमें उसने जो चांसेस मिस किया, जो यूएसए के साथ मैच था उसमें जितने वो चांसेस टैपिंग के मिस किए, वैसे अगर टैपिंग के चांसेस कोई दूसरा प्लेयर मिस कर देता आप लोग तो उसको निकाल लेते। बट ठीक है, रख सकते हैं, क्योंकि उसका पीएसजी के साथ सीजन अभी अच्छा गया, क्योंकि पीएसजी हर एक प्लेयर अच्छे है। फिर आते हैं अपना पेड्रो नेटो, चेल्सी का। ठीक ठाक है, बट नहीं लगता मुझे कि खेल पाए। अटैकिंग लाइनअप पर थोड़ा वीक है, बट उनके पास चांसेस क्रिएट करने वाले बहुत ही, जस्ट लाइक 2010 स्पेनिश की 2010 उनके पास अटैकिंग लाइनअप इतना अच्छा था नहीं। आप बोल सकते हो डेविड विला था, इनिएस्टा था, बट इनिएस्टा वो अपने इसका उसका इतना ड्रॉबैक हो गया, तो वो इतना बड़ा डिप्रेशन में गया था उस टाइम। वो कमबैक कर पाया, वो इसकी बहुत बड़ी बात है, जो आखिर लास्ट में इसने गोल मारा। तो वैसे ही लास्ट की इसमें कोई ना कोई ऐसा आगे आके मार सकता है। जैसे अपने बड़े भैया तो है ही गोल स्कोरर, तो बड़े भैया के साथ उनको कोई और एक चाहिए जो फ्लैशी विंगर हो। फ्लैशी विंगर अभी राफेलियो है, बट वो उतना अभी फॉर्म में है नहीं, मे भी आ सकता है, कोई बता नहीं सकती, क्योंकि वर्ल्ड कप है भाई। वर्ल्ड कप में कोई क्या कर दे किसका पता नहीं भाई। जो अंडरडॉग से वो परफॉर्म कर देते हैं हर वक्त भाई। इस साल की टीम आई थिंक मे बी, अगर इस टीम को लेकर अगर पोर्चुगल फाइनल में नहीं गई और तो फिर पोर्चुगल कभी जीत नहीं सकती। दैट्स द वीडियो। और आता है एंडिंग में नेशंस लीग आएगी, वो नेशन लीग की बात तो करेगी नहीं, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप का देखना पड़ेगा पूरा। बट इज दिस टीम रिलेवेंट फॉर फाइनल? आई थिंक यस, बिकॉज इज द बेस्ट टीम राइट नाउ फॉर मी, आई थिंक। क्योंकि बाकी की जो टीम्स है बेटर टीम्स है, अर्जेंटीना है, स्पेन है, और सबसे टफ जो ग्रुप है, मतलब जो रोड टू फाइनल है वो पोर्चुगल का ही है। तो उनको क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना आ सकती है, सेमीज में ये आ सकती है ब्राजील, जर्मनी, इंग्लैंड, राउंड ऑफ 32 में ही इंग्लैंड आ सकती है, कुछ बता नहीं सकते। फाइनल में तो स्पेन, अर्जेंटीना या फ्रांस, तीनों से कोई ना कोई आएगी। बट उतना पहले जाना चाहिए। अपन एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे, क्योंकि पहले तो हम देखेंगे कि रोनाल्डो को खेलने दो भाई, लास्ट टाइम खेलते हुए देखने दो। कि जो लास्ट टाइम जो 22 वर्ल्ड कप में हुआ था उसके कारण उसको देखना नहीं मिला, जो फिर ऐसा लगा कि भाई रोते रोते गया। वैसे रोना नहीं चाहिए, जो लास्ट टाइम हुआ था वैसा होना नहीं चाहिए। उसको रखो स्क्वाड में, जब वो थक जाए उसको पता, वो खुद ही सब्स्टिट्यूट हो जाता है। रोनाल्डो इतना इगोइस्टिक है, बट उसको पता है कि टीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, कब निकलना है कब नहीं। नेशंस लीग के फाइनल में भी रोनाल्डो को समझ में आ गया था कि हाँ अभी मेरे निकलने की बारी है। उसका थक गया था, रिगनल की बारी हो चुकी है, रोनाल्डो निकल गया था। नॉट लाइक एम्बापे और अदर जो इगोइस्टिक है, उसका ईगो ऐसा नहीं है रोनाल्डो का। सेम थिंग मोरिनो के साथ भी हुआ था, कि जब मोरिनो ने रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट किया था क्योंकि रोनाल्डो अच्छा नहीं खेल रहा था, रोनाल्डो आर्ग्यू नहीं किया था, उसको पता था कि नहीं ये वाला गेम मेरा अच्छा नहीं जा रहा। तो रोनाल्डो ऐसा इगोइस्टिक फालतू फ्रजाइल ईगो नहीं है रोनाल्डो का, उसका ईगो रहता है बस गेम के ऊपर। इसलिए मुझे लगता है कि ये टीम जाएगी फाइनल में 101%।